अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बज़ाहिर ये वीक 4 तारीख से शुरू होकर 11 तारीख तक चलेगा वर्गोज़, लेकिन ये साल का बेहतरीन वीक साबित होगा आपके लिए। इन एवरी एस्पेक्ट, योर इमोशंस, योर माइंड, योर ब्रेवरी, योर डिसीजंस, योर फेस वैल्यू, योर डॉक्यूमेंटेशन, योर अंदाज़ गुफ्तगू, ये सब ग्रो करेगा। स्टार्ट करते हैं पहली तब्दीली से जो बड़ी है। नया चांद होगा 10 जुलाई को और पाकिस्तान में 11 जुलाई को होगा। बहरहाल सऊदी अरब में, दीगर खलीजी ममालिक में, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में वो 10 तारीख को हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली वो एक दिन पहले, पाकिस्तान में एक दिन बाद नज़र आएगा। बहरहाल नया चांद आपके लिए गैर मामूली तब्दीलियों का, अचीवमेंट्स का एंड बेनिफिट्स की वजह बनेगा। जब भी नया चांद होता है उससे जज्बाती कैफियत तो ग्रो करती हैं। आप ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगेंगे, ज़्यादा ब्यूटी लविंग होंगे, ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड। एंड ये ऐसे एडवांटेजेस हैं जो आप में दोबारा एकदम से फोर्स ऑफ लाइफ भर देंगे। वो तमाम ड्राई सेक्टर्स जिनकी वजह से आप रिश्तों को नहीं समझते थे, ड्यूटीज़ को नहीं समझते थे, ज़िंदगी के असल मकासद को नहीं समझते थे, जैसे ही नया चांद होगा आपके लिए वो पॉजिटिविटीज़ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये वाला एडवांटेज कॉमन एडवांटेज, जब भी कोई नया चांद होता है तो ये एडवांटेजेस मिलते हैं। बट ये चांद में 2 अलग खुसूसियात हैं। एक तो ये 11th एंगल पर होगा, ये उसकी खुसूसियत है एंड उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। 11th एंगल बेनिफिट्स पहले ही बयान कर देता हूँ। 11th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सडन गेन्स, इज़ अ एंगल ऑफ लव अचीवमेंट्स, इट इज़ अ एंगल ऑफ some powerful commitments with high pleasure levels. 11th angle is a representative of your business partnership, your life partnerships, your get-together, your pleasures and your peace of mind. So ये 11th angle advantage है। जब इस एंगल पर चांद होगा तो बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये 11th एंगल पर जो चांद होगा ये इसका ज़ाती घर है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी फ्लरिश करेगी। अटैचमेंट्स, अट्रैक्शंस, इमोशनल कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, सोल बॉन्डिंग। तो जो कुछ भी इन दिनों रिश्तेदारी के मामलात होंगे वो मैक्सिमम होंगे। नाराज़गियाँ दूर होना, गमों का कम होना, उदासियाँ ख़त्म होना, स्पिरिचुअल ट्रेंड्स क्रिएट होना, ये सब बेनिफिट्स हैं इसके 11th एंगल के। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई वर्गोस। मामला ये है कि ये ज़िलहज का चांद भी है, तो जो इमोशनल एस्ट्रोलॉजिकल कामयाबियाँ मिलेंगी वो अपनी जगह पर। बट ज़िलहज के जैसे ही 11 तारीख को पाकिस्तान में मगरिब के वक़्त चांद होगा, उन बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा जो रब ताला को बहुत पसंद है। और उनकी कसम सूरह फजर में, हम कुरान मजीद में उन्होंने खुद बताई, कसम है उन बड़े 10 दिनों की जिसमें किया हुआ कोई भी अमल। हदीस से ये बात साबित है, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, प्रॉपर हदीस बयान नहीं कर रहा। सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, कि इन बड़े 10 दिनों में किया हुआ काम रब ताला को आम दिनों में किए हुए काम से कहीं ज़्यादा पसंद है। इन्हीं बड़े 10 दिनों में यौम अरफात है, हज है, कुर्बानी देना है, गरीबों की मदद करना, ये सब चीज़ें इन्हीं बड़े 10 दिनों में। और इन बड़े 10 दिनों में अल्लाह ताला को तकबीर पढ़ना, तारीफ़ करना, वहदानियत बयान करना, ये बहुत पसंद है। सो इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट हो गया, इसका रिलेशनशिप बेनिफिट हो गया, इसका कैरियर बेनिफिट हो गया, इसका पीस ऑफ माइंड, इमोशनल्स। एक इवेंट की वजह से देखें आपकी ज़ात पर कितने फ़ायदे हुए। लेकिन फिर भी बात ख़त्म नहीं हुई। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इसी 11th एंगल पर, इसी 11 तारीख को, इसी चांद के साथ मिल जाएगा आकर। सो ये सिर्फ जज्बात नहीं होंगे, ये सिर्फ स्पिरिचुअल इवेंट नहीं होगा। योर टूल ऑफ सक्सेस, योर रूलिंग, योर माइंड, योर कम्युनिकेशन, योर पब्लिक इमेज, योर डॉक्यूमेंटेशन, योर एजुकेशन, योर एक्सप्लेनेशंस, ये सब की सब फ्लरिश करेगी। एट द मोमेंट जो प्लानिटरी सेटअप बनने वाला है 11 तारीख को, वो वर्गोस के लिए इस साल का सबसे ताकतवर शॉर्ट टर्म सीज़न होगा, जिसमें अगर कोई वर्गो टू दी ट्रैक होकर कामयाबी हासिल करना चाहता है, किसी सर्टन फील्ड में अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट्स अचीव करना चाहता है, दिस इज़ राइट टाइम एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। आप ये कर जाएंगे। अगर आप एक एवरेज वर्गो भी हैं तो भी कामयाब रहने वाले।
मेल हो फीमेल हो, बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो, स्टूडेंट्स हो या हाउसवाइफ्स हो, सबको इसका बेनिफिट है, हर तरह का बेनिफिट है, कई तरह से आपको फ़ायदे होंगे। एक और भी चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, देन फिर बात को और आगे बढ़ाता हूँ। जिस 11वें एंगल पर मरकरी 11 तारीख को एंटर होगा, नया चांद होगा, 21 जून से सूरज ऑलरेडी उसी एंगल पर मौजूद है, जो इन दोनों सीजन्स को, मरकरी को भी एंड नया चांद को भी मज़ीद ताकतवर कर देगा। एंड यू गेट सम मोर ब्रेवरी, मोर डिसिप्लिन एक्टिविटीज़, मोर डिसीजन पावर, मोर कैप्टन स्किल्स, मोर कॉन्फिडेंस लेवल, रिस्क टेकिंग। सो सूरज की वजह से आपकी सलाहियतें ताकतवर, मरकरी की वजह से माइंड ताकतवर, मून की वजह से स्पिरिचुअल साइड एंड इमोशनल। अगर तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो ज़िंदगी का कौन सा शोबा है जो आप ग्रो नहीं कर सकते। तालीम, रिसर्चेज, रिलेशनशिप, फिज़िकल हेल्थ, ब्रेवरी, गमों का दूर होना, दूसरों के लिए मुफीद होना, स्पिरिचुअल साइड पर गरीबों की मदद करना, कुर्बानी करना, अल्लाह की वाहदानियत बयान करना, अपने गमों को दूर करने के लिए कोशिशें करना, अपनी सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के लिए कोशिशें करना, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक वर्गोस। एंड आपका रूलिंग अच्छा होना आपकी अट्रैक्शंस की वजह, आपकी फेस वैल्यू की वजह, आपकी शोहरत की वजह। फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ फेस वैल्यू या शोहरत तक नहीं है, वो आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, नए फील्ड्स ऑफ लाइफ में इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए ग्रोथ, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, सडन गेन्स कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकते हैं, लोकल लेवल के एक्टिविटीज़ से बैनुल-अक़वामी लेवल तक जा सकते हैं। कितनी चीज़ें आपके साथ हैं। और वर्गोस के लिए जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर आए, जब भी वो फ्रेंडली एंगल्स पर आए, स्टूडेंट्स जो वर्गोस हैं वो छाए रहेंगे। एग्ज़ाम देना चाहें, क्रिएटिव काम करना चाहें, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहें, अपनी एजुकेशनल फील्ड्स को बदलना चाहें, कोई नए सब्जेक्ट्स लेना चाहें, अपने अंदर दिमाग के प्रेशर को रिलीज़ करना चाहें, क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बढ़ाना चाहें, दिस इज़ द राइट टाइम। ऐसी हाउस वाइफ्स जिनके यहाँ पैदाइश के वक़्त भी मून कैंसर हाउस में था, उनको अप्रिसिएशंस मिलेंगी, मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा, इख्तियारात मिलेंगे, ज़िंदगी में सुख मिलेगा, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, फर्टिलिटीज़ में इजाफ़ा होगा, औलाद की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकेगी, इज़्ज़त अफजाई होगी, सेहत ठीक रहेगी, जज्बाती कैफियत टू दी ट्रैक रहेंगी, स्पिरिचुअल रहेंगी, सैक्रिफाइसिंग रहेंगी, हम्बल रहेंगी, ह्यूमरस रहेंगी। इतने बेनिफिट्स हैं। मैं और बहुत सारी बातें उन बड़े 10 दिनों पर बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इन इवेंट्स की आगाही है। बाकी आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में समझा करें। जब ये वीडियोस देखते हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, तो आपको भी तो कोई एक्सपीरियंस होता होगा जब चाँद अल्लाह ताला के हुक्म से इस एंगल पर आए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से तो नहीं मूव कर रहा ना, उसको भी कोई चीज़, जब हमारा ये बिलीव है कि पत्ता भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं ज़मीन पर गिरता, तो ये चाँद, ये सूरज, ये मार्स, ये मरकरी एवं तो नहीं आगे चले जा रहे। इनकी स्पीड को कोई तो मैनेज कर रहा है। कभी 1 मिनट का फ़र्क नहीं आया इन स्पीड्स में। मुझे 19 साल तो मुझे तजर्बा करते हुए हो गए। जब से कायनात बनी है ये उसी टाइम पर तलू होते हैं जो टाइम इनका होता है, ये उसी टाइम पर गुरूब होते हैं, उन्हीं टाइमों पर एंगल्स बदलते हैं। आज से 100 साल बाद भी अगर आपको जज करना हो कि सूरज किस पोजीशन पर होगा 21 जुलाई को या 17 जुलाई को या 10 जुलाई को, आपको पता चल जाएगा कि सूरज इस एंगल पर होगा। इतनी एक्यूरेसी, इस एक्यूरेसी का मतलब कोई तो इसके पीछे है जो इतनी एक्यूरेट सिस्टम को चला रहा है। उस एक्यूरेसी की वजह से ज़मीन पर हयात है, उसी एक्यूरेसी की वजह से आप ज़िंदा हैं। अगर वो आगे पीछे हो जाए तो कोलैप्स कर जाए, वो दुनिया तबाह होकर रह जाए। दिन अगर पहले चढ़ जाए, दिन पहले तुलू हो जाए, रात ही ना आए, 6 महीने तक रात ना आए, आप अंदाज़ा करें क्या हो जाएगा दुनिया में। सूरज अपने ऑर्बिट को छोड़कर ज़मीन के करीब आ जाए, सब कुछ जल जाएगा। सूरज अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूर चला जाए, सारी ज़मीन ठंडी हो जाएगी। हर चलने वाला यहाँ बर्फ़ की तरह जमा पड़ा होगा। कौन है जो उनको उनके ऑर्बिट्स में ही रखे हुए? कौन है जो उनकी एक्यूरेसी? कोई तो है। उसी क्रिएटर के हुक्म से ये इस एंगल पर आने लगे हैं वर्गो, ये मरकरी, ये मून। एंड उसी ने खुद बताया कि जैसे ही ज़िलहज का चांद होगा मेरे बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे, मैं आपके हर अमल को बहुत पसंद करूँगा। उसी ने कहा कि मेरे नाम पर जानवर ज़िबा करना, उसी ने कहा गरीबों की मदद करना, उसी ने कहा मेरे घर हज करने आना,
उसी ने कहा मुझे वो बहुत पसंद है, उसी ने कहा उस दिन शैतान बहुत जलील होता है। ये खबरें कौन दे रहा है आपको? ये वो ही क्रिएटर है जो खबरें सब दे रहा है। मैं तो सिर्फ उन खबरों को दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ, साल बाद आती हैं तो शायद आप भूल ना गए हो। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें पुरानी, कोई नई चीज़ तो बयान नहीं कर रहा हूँ। लिहाजा वर्गोज़, इस वक्त जो टाइम सपोर्ट आपको मुयस्सर है, जो नेमतें वक्त की शक्ल में आपको मुयस्सर हैं, अपनी ज़िंदगी को फ्लरिश करने के लिए इस्तेमाल करिए। शोहरत के हसूल के लिए इस्तेमाल करिए, रिश्तों के हसूल के लिए इस्तेमाल करिए, मटीरियल एडवांटेजेस के लिए इस्तेमाल करिए, गमों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करिए, कमज़ोरियाँ ख़त्म करिए, दूसरों की हेल्प करिए, एजुकेशनल अचीवमेंट्स करिए, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स करिए, मल्टीटास्किंग करिए, फैमिली वेलफेयर के लिए इकदाम करिए, इवन अपनी स्पिरिचुअल साइड को फ्लरिश करने के लिए इकदाम करिए। अगर आप खुद ही कर जाएं विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी अदर एजेंडा, बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग वर्गो। बट अगर आप खुद नहीं कर पा रहे और कुछ कमज़ोरियां हैं, कॉन्सनट्रेट नहीं हो पा रहा, दिल नहीं लग रहा, तो सूरज शम्स पढ़िए साथ। एज अ वर्गो रूबी पहनिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए, ओपल पहनिए, पर्ल्स पहनिए, वाइट सफ़ायर पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए फ्रेंडली तौर पर रेडिएशन प्रोड्यूस करके आपके अंदर की कुछ कमज़ोरियाँ दूर कर देंगे। बट अगर आप ये सब कर चुके हैं और चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो दैट मीन्स यू आर अ सिवियर पेशेंट। फिर आपको अगले स्टेप की तरफ जाना चाहिए, और उसका जो पहला स्टेप है फॉर द स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट वो पर्सनल डायग्नोसिस है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे, यौम अरफात होगा, कुर्बानी के दिन होंगे, ईद के दिन होंगे, उससे आपको अलग स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलेंगे। उनका आपकी ज़ात पर क्या असर होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। एंड अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें वर्गोज़। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आप तक जो पहुँचाना टाइमली, अगर आपको पसंद आता हो, आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ फ़ायदे होते हों या आपकी नॉलेज में ही इजाफ़ा होता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे भी और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखा करें। इनकी भी बहुत पार्टिसिपेशन है। एंड आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया का भी और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल की सब्सक्रिप्शन देखें, हमारी कितनी बड़ी हौसला अफजाई है। आपकी ये मोहब्बत, आपकी ये सब्सक्रिप्शन हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए। आपकी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल फोरम परफॉर्म हो रहा है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक अल्लाह ने के बाद।